बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू साउंड के देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, हक बातिन के एपिसोड नंबर 3 में बैतुल मुक़द्दस से यहूदियों की महरूमी के बारे में आपको आगाह करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। बनी इसराइल बाहम मुतसादिम और मुतारिब थे और खुदा की पुरसतश करने के बजाय बुतों को पूजने लगे थे। 1899 कबल मसीह में जब यहूदा की सल्तनत पर यहूराम बादशाह था, फलस्तीनियों और अरबों की मुताहिद ताकत ने यरूशलेम पर हमला किया। इन्होंने हैकल को लूटा और वहां दाखिल होकर जो कुछ मिला उठा लिया। हत्ता कि शाह की बीवियां और बच्चे मासवा सबसे छोटे बच्चे के कैदी बनाकर साथ ले गए। ये हमला महज लूट मार की खातिर था, इसलिए हमला आवरों ने शहर को कोई नुकसान न पहुंचाया। लेकिन इस हमले के फौरन बाद शाह इसराइल यहूआस यरूशलेम पर हमला आवर हुआ। इसने हैकल के सोने चांदी के बर्तनों को समेटा और साम्राज्य वापस चला गया। फिर एक अरसे तक यहूदा की सल्तनत संभल न सकी, बल्कि मुकामी बाशिंदों ने शाह यहूदा के खिलाफ बगावत करके इसे कत्ल कर दिया और यूं बैतुल मुक़द्दस बनी इसराइल के कब्जे से निकल गया। लेकिन अमसिया का बेटा अजिया यहूदा का वारिस हुआ। वो 16 बरस का था जब तख्त सल्तनत पर बैठ गया। चूँकि खुदा का तालिब हुआ, इसलिए खुदा ने इसे कामयाब किया और यरूशलेम पर अपना इख्तदार कायम करने में कामयाब हो गया। इसने मवाद और फसील शहर की शकिस्ता दीवारों की मरम्मत कराई। इसराइली फौज को आज सरनो मुनज़्ज़म किया, लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो बहक गया और अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनांच एक जलजला आया जिसके झटकों से शहर की बुनियादें हिल गई। शाही बाग तबाह हो गया और हैकल में भी दरारें पड़ गई। अजिया के बाद इसका बेटा योनाम तख्त नशीन हुआ। योनाम अंबिया की बताई हुई राह पर कायम रहा और 16 बरस तक कामयाबी से हुकूमत करता रहा। इसके इंतकाल पर आहज बादशाह हुआ, लेकिन वो इंतहाई मक्कार और गुमराह था। इसके दौर हुकूमत में 840 कबल मसीह के लगभग शामी फौजों ने यरूशलेम पर हमला किया। शदीद लड़ाई हुई और आहज शाम का मतह हो गया। लेकिन शामी फौजों के लूटते ही शुमाली बादशाहत इसराइल ने हमला कर दिया। यहूदा की कमजोर सुल्तनत मुकाबला न कर सकी। शुमाली बादशाहत ने शहर को लूटा और 2 लाख औरतों को गिरफ्तार करके साथ ले चले, लेकिन साम्राज्य पहुंचते ही इन्हें आजाद करके वापस भेज दिया। आहज ने रोमियों और फलस्तीनियों के मुकाबले के लिए शाह अशूर से मदद तलब की। ये दावत इसके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुई, क्योंकि शाह अशूर आया तो सही, लेकिन इसकी मदद करने के बजाय हैकल का कीमती सामान लूट कर अशूरिया ले गया। आहज के बाद इसका बेटा 25 बरस की उम्र में तख्त सुल्तनत पर बैठा। इसने 840 कबल मसीह से 800 तक 40 बरस हुकूमत की। हिजकिय्याह ने कौम को बुत परस्ती से निजात दिलाई और हैकल सलमानी की इज़्ज़त को बहाल किया। इसके अहद में अशूरी बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया, लेकिन अभी मुहासरा जारी था कि हैजा की वबा फूट पड़ी, जिससे इसके सरदार और जर्नल मरने लगे और वो मुहासरा उठाकर वापस चला गया। हिजकिय्याह के बाद इसका बेटा 12 बरस की उम्र में तख्त सल्तनत पर बैठा और यरूशलेम में 55 बरस तक हुकूमत की। इसके अहद में बनी इसराइल पर फिर राह तौहीद से भटक गए। बुत परस्ती ने जोर पकड़ा और बदमाशी व अयाशी ने राह पाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि जब 668 कबल मसीह के लगभग शाह असूर के सिपहसालारों ने इस पर हमला किया, तो ये यरूशलेम के लोग मुकाबला न कर सके। हमला और कुछ नजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल ले गए और चंद साल कैद रखने के बाद वापस यरूशलेम भेज दिया। बादशाहत पर बहाली के बाद इसने कुछ तामीराती मंसूबे मुकम्मल किए और बैतुल्लाह को बुतों से पाक साफ किया। इसका जानशीन 22 साला रमून 2 ही साल बाद अपने गुलामों के हाथों कत्ल हो गया। 543 कबल मसीह में इसका बेटा यूसिया वारिस हुआ और 13 साल तक यरूशलेम में हुकूमत करता रहा। इसके अहद में हैकल की मरम्मत और इज़्ज़त बहाल हुई। यूसिया शाह मिस्र से मुकाबला करता हुआ मारा गया और इसका बेटा यहू आखिर इसका जानशीन हुआ। लेकिन फिरौन मिस्र ने इसे भी शिकस्त दी। तावान जंग के तौर पर 100 कतार चांदी और 1 कतार सोना वसूल करके यहू आहिज को कैदी बनाकर साथ ले गया और इसके भाई यहू यकीम को अपने बाजगवार के तौर पर बैतुल मुक़द्दस में सुल्तनत यहूदा का बादशाह बना गया। यहू यकीम को सुल्तनत करते 11 बरस हुए थे कि 598 कबल मसीह में बर्बादी और 13 बख्ती बाबल के मकहूर हुक्मरान बख्त नसर की सूरत में नाजिल हुई, जो यहू यकीम को गिरफ्तार करके बाबल ले गया और इसके बेटे यहू यकीन को अपने बाजगवार के तौर पर यरूशलेम मुकर्रर कर गया। लेकिन मिस्र की साजिश रबियों और काहिनों के कहने पर यहू यकीन ने फिरौन मिस्र से साजबाज करके बख्त
نصر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب یہ خبر بخت نصر کو پہنچی تو وہ بڑے تیش سے بابل سے نکلا۔ پہلے مصری فوج کو جو یہویاکین کے مدد کے لیے آ رہی تھی شکست دی، پھر یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور جنگ کے نتیجے میں بے شمار یہودی مارے گئے اور شاہ گرفتار ہو کر قتل ہوا اور 10,000 بابا زنجیر یہودی امیروں کے ساتھ بابل پہنچا دیا گیا۔ بخت نصر نے ہیکل کے نفیس برتنوں کو سمیٹا اور یہویاکین کے بھائی صدقیہ سے اطاعت و وفاداری کا حلف لے کر بابل لوٹ گیا۔ کئی سال امن و امان رہا، لیکن یہودی کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو پھر اکسانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صد قبیلہ بخت نصر سے باغی ہو گیا۔ مختصر سے عرصے میں یہ تیسری بدعہدی اور بغاوت تھی۔ شاہ بابل بخت نصر یہودی کے پیمان شکنیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ بابل سے بحیثیت قوم یہود کے مکمل استحصال کا عزم لے کر نکلا اور فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوتے ہی اپنے فوجیوں کو قتل عام کا حکم دے دیا۔ یروشلم کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ نکلی۔ انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کو زمین کے برابر کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب فاتح بادشاہ نے اپنا کام مکمل کیا تو یروشلم میں راکھ کے ڈھیر تھے اور ہر طرف دھواں چھایا ہوا تھا۔ وہ مال و غنیمت اور بچے کچے یہودیوں کو ساتھ لے کر بابل کی طرف لوٹ گیا۔ اس تباہی میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ وہ بخت نصر نے یہودیوں کے تمام تحفے نظر آتش کر دیے اور 1,00,000 مرد وزن قیدی بنا کر کئی میل لمبے جلوس کی صورت میں اس کے ساتھ چلے۔ بخت نصر نے انہیں اپنی سلطنت کے سرحدی علاقوں کی طرف نکل جانے کو کہا اور اس طرح غریب الوطنی ان کا مقدر ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان یہودیوں کی تعداد 50,000 تھی۔ ناظرین، یہ یہود کی پہلی قومی تباہی تھی۔ اس تباہی و بربادی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نشان مٹ گیا بلکہ دیگر مخالفت کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بائبل کے زمانہ میں یہودی توریت کو یاد کر کے رویا کرتے اور آج بھی اس تباہی کی یاد میں سلیمان کے روزے رکھتے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل میں یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ اسرائیل کا موجودہ دارالحکومت تل ابیب اسی دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔